अच्छा, एक सिचुएशन ये भी होती है सारा कि जहाँ पर माँ बाप जब बच्चे को डांट रहे होते हैं, बच्चे को अपने तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, कोई मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी देते हैं, और कुछ होता है कि भाई हमारा बच्चा है तो वो इतना अच्छा हो कि कहीं पे भी जाए और ज़िंदगी में इनको आसानी हो, ऐसा ना हो कि अपनी कोई आदत ऐसी बना ले। जब माँ बाप बच्चों को डांट रहे होते हैं, सही या गलत का बता रहे होते हैं, वहाँ पे जब नाना नानी दादा दादी स्टेप इन कर जाते हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसानदेह होता है? और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप बच्चों को डांट रही होती है फिर साथ में आपकी अम्मा आ जाती हैं या आपका भाई आ जाता है? मुझे अलाउ ही नहीं है डांटना, क्योंकि वो कहती है कि मैं कुछ भी कह दूं। अच्छा, वो मुझे भी कुछ भी कह दे, हाँ। 10 लोगों के बीच में, हालांकि मैं उनकी औलाद हूँ, वो आज भी, मैं 2 बच्चों के बाद भी अपनी माँ से कहीं ना जलील हो जाती है। डांटे पड़ रही होती है मुझे। अब और इसमें ना, वो जब मैं उनसे नाराज होती हूँ तो आगे से कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। तो मैं, पता है, सब लोग समझेंगे कि कितनी अभी तक ओबीडियंट है, कि अपनी माँ की बात सुन रही हो, अभी तक माँ के कंट्रोल में, तो इसमें तुम्हारी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अच्छा ठीक है। जब मैं अपने बच्चे को डांटूं तो कहेंगे इसमें तुम जिस तरह से तुम डांट रही हो लोग क्या सोचेंगे, किस तरह की माँ हूँ। मैंने कहा मतलब अपनी चढ़ भी मेरी पट भी मेरी, मतलब खुद डांटे तो कुछ नहीं, मैं डांट रही हूँ अपने बच्चे को तो आप मुझे डांट रही हैं। कह रही है नहीं, इनको प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, क्योंकि वो, मैंने बताया ना, जैसे मेरा छोटा वाला बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डांटेंगे ना तो वो आपसे डबल स्टबर्न हो जाएगा और वो ज्यादा हाइपर होगा। यानी कि वो बताता है कि आप मुझ पे गुस्सा ना करें, अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे डबल गुस्सा करके दिखाऊंगा। और वहाँ मैं, ज़ाहिर है वो जब समझ नहीं रहा तो वहाँ मुझे ही झुकना पड़ेगा। तो इंडियन, जब मैं नहीं झुकना है तो पहले ही ना डांटो, तो पहले ही प्यार से बात कर लो। अब जैसे मेरे, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कही थी डिस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं, माँ बाप मना नहीं करते, चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक बार जोहान साहब ने जो है वही मानी का जो टीवी है उस पर गाड़ी खींच के मार दी थी, और वो कोई 1.5 लाख का टीवी था, वो हमारे बोलने इतना बड़ा वाला स्क्रीन लगा हुआ। वो खेलते खेलते, वो जाहिर, मैंने बताया ना वो डिस्ट्रक्टिव है, उसने खींच के मार दिया, स्क्रीन तोड़ दिया, डैमेज। और वो टीवी किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद ना वो रिपेयर हो सका ना कुछ हो सका, और उसके बदले दूसरा टीवी आया। लेकिन ये कि अब वो क्योंकि इतना छोटा था, अब उस बच्चे को कुछ बोला, अब वो क्योंकि घर की बात थी ना, तो जाहिर ना मुझे डांटा जा सकता था, ना मैं उसको बोल सकती थी। लेकिन ये कि हमने एहतियात करनी शुरू कर दी कि इसके हाथ में कोई ऐसी चीज ना दी जाए। फिर वो हमने इस तरह से ओवरकम करना शुरू किया कि जोहान को या जुबैर को कोई इस तरह की चीज ना दी जाए जिससे हार्म हो सके। तो वो फिर वो आप, क्योंकि वो तो पेरेंट्स के हाथ में होता है, वो तो आपके घर वालों के हाथ में, कि आप फिर बच्चा जब नहीं समझ रहा, फिर आप चीजें ऐसी प्रोवाइड ना करो जिसकी वजह से नुकसान हो। अब जैसे कि जुबैर और जोहान को मामा ने एक बड़ा हमारा वो बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद बड़े ओबीडियंट किस्म के थे और वेल बिहेव थे। उस 90s 80s के जो बच्चे होते थे, 70s के जो होते थे, वो जरा ओबीडियंट होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह तरह नहीं था, तो जरा लेकिन मजे की बात है उस टाइम की भी हमारी स्टडीज हैं कि जी जो टॉम एंड जेरी की वजह से जो है, टॉम एंड जेरी बड़ा एक वैसा कार्टून था कि मना करते थे कि मत दिखाओ, कि बच्चे वाइल्ड हो जाते हैं वो देख के, लड़ना झगड़ना, बहन भाई आपस में किसी को मार रहे हैं, कोई टॉम बना हुआ, कोई जेरी बना हुआ है, और मैं हमेशा से जेरी थी। तो असली मेरे बच्चे भी जेरी। बच्चों को रेसलिंग, अभी देखे आज वो हम सुबह खबर भी देख रहे थे कि जो हॉगन थे, हल्क हॉगन, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो वो बच्चों ने जो लड़के देखते थे, भाई देखते थे, उसके बाद भाई वो जो सीखते थे हॉगन और अंडरटेकर से, वो फिर हम पे आजमाते थे। भाई का बेसिकली जो नी कैप था वो रप्चर कर दिया ना, बिकॉज़ मैं एंकल लॉक लगा रहा था। ये देखिए, ये अभी हम कोको मेलन को कह रहे हैं, ये देखिए ये रेसलिंग ने, WWF ने, जो आप टेलीविजन देख रहे थे। हाँ, मैं अभी वही बता रही थी ना कि वो तो डिसिप्लिन एक हमेशा से हमारे घर में रहा है। तो मैंने कहा मैं ब्लेस इस मामले में हूँ कि मामा शुरू से मेरे साथ रही है ना, तो वो एक डिसिप्लिन घर में कायम है। तो वो चाहे हमारे सर्वेंट्स हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, इतना डिस्ट्रक्टिव होने के बावजूद जोहान को ये पता है कि ये नानो का रूम है, ये नानो का ड्राइंग रूम है, इसमें हमने एंटर नहीं होना और शो केस से चीजें नहीं उठानी। तो सोचे इतना सा बच्चा भी डिसिप्लिन समझ चुका है, तो वो वहाँ ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे नहीं चढ़ता। तो ये चीज आपको शुरू से करनी पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स के ऊपर बच्चे तो करते हैं। अब वो कीचड़ वाले पूरे जहां में जूते लेके बच्चा घूम रहा है और आपके घर में मेहमान आया और वो मेहमान यूं करके ऊपर बैठ जाए बच्चा, और वो आपकी और व्हाइट सोफे हो, आपके व्हाइट सोफे हो, बच्चे खाते हुए कुछ गिरा दें और यूं हाथ पोंछ दें और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, कोई अरे आपने क्या किया बेटा, टिश्यू ये दूसरे दिल चाहता है कि अब आपने जितनी मेहनत से अपने ड्राइंग रूम को बनाया, अगले ने आके उसकी तहस माओ का कसूर होता है कि जब आप देख रही हैं कि आपके बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है, कुछ ऐसी चीज खा रहा है, व्हाइट कलर सोफे बच्चा बैठा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को खुद खिलाएं, बच्चे को अगले घर में खुद खाने ना दें। और मजे की बात है कि अपनी अम्मा के साथ रह के ना, मुझे वो नो कहने की इतनी आदत हो गई, वो डिसिप्लिन में रहने की,
कि क्योंकि मैं घर में बच्चों को मामा के साथ रोक रही होती हूँ ना, तो वो जब मेरे साथ कहीं जाते हैं तो मैं वहाँ पे भी कहती हूँ नो डोंट डू दिस, नो इट्स डेंजरस, इट्स बैड मैनर्स, तो वो कंट्रोल में है बच्चे। हाँ ये है ना, कहीं कहीं नो जो है ना वो सही भी, अब ये बात कर रहे थे दूसरे लोग कह रहे होते कि अरे भाई ये मामा को जो भाभी कहते हैं, जो मुमानी कहते हैं, जो चाची कहते हैं, वो कहते हैं अभी यहाँ पे मुमानी चाची या भाभी नहीं है, छोड़ दो इनको, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, तो कोई भी टेंशन नहीं है, थोड़ा सा फ्रीडम दो तो बस नुकसान कर देना। फिर ये कह रहे थे कि देखा उनके बच्चे हमारी चीजें तोड़ फोड़ के चले गए। सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, ये इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी सर। तो अगर मौका दे दें तो मैं बात करूँ। बिस्मिल्लाह जी सर। हाँ बेटे, असल में बात ये है कि जब लोग अदब सिखाने वालों, तरबियत करने वालों और मोहब्बत का रास्ता बताने वालों से अलहदा हो जाते हैं तो फिर यही हालत होती है। अंकल आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मेरी जो चीज है वो अदब, तरबियत और रास्ता मोहब्बत का सिखाने वाले, उनसे जब लोग अलहदा हो जाते हैं फिर यही हालत हो। मुझे बताएं, आपके पोते पोतियां आपके साथ रहते हैं? इस पे बात करें, ऐसा लंबा मौजू करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चे बताएं कि गलती कहाँ पर है। हाँ, आपको क्या लगता है अंकल गलती कहाँ पर है? तो इस तरीके से ये है मेरे बेटे, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लोग महसूस नहीं करते। बिल्कुल। और जो इतने जतन करके, कल ये लोग अपने बच्चों को जतन करके जब यहाँ तक लाएंगे फिर ये सोचेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, आप पीछे चले जाएं, मेरी रजीम में चले जाएं, अदब भी था, मोहब्बत भी थी, किरदार भी था, तरबियत भी थी, तालीम भी थी और मेहनत भी थी। आप बच्चों को बेतुकी आसूदगी देते हैं, उनकी रहनुमाई नहीं करते, उनकी सरपरस्ती नहीं करते, तो नतीजा यही निकलेगा। अच्छा अंकल मुझे बात बताएं, और सबसे बड़ा खानदानी पसे मंजर, किस खानदान में किस पसे मंजर में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, जवान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें गायब हो गई हैं। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान का कल्चर है उसका फाइबर कट फट गया है, बिल्कुल तबाह हो गया। तो अब आप चाहे ना ये वापस आए, नामुमकिन है। इसके अंदर जो आपने सीडिंग कर दी है उसका नतीजा यही है। अच्छा चले, अब आप क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हैं तो हम आपसे भी जानना भी चाहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें, हमें बताएं। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हाँ, जब उनको आसमान तक पहुंचा देते हैं पेरेंट्स, उनका खाना पीना, उठना बैठना, गर्मी सर्दी सब बच्चे के माँ बाप बर्दाश्त करते हैं। तो ये चीजें मेरे बेटे, अच्छा इस तरीके से नहीं काम चलेगा। अच्छा अंकल मुझे बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? अब मुझे बताएं। अपनी रिवायात, अपनी जो बरम की आदत थी, किरदार ही खत्म हो गया कौम। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ। इसलिए अंकल सजाद अंकल एक बात सुने, मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं? होने वाला आपने जब सीढ़ी बदली कर दिया, तरबियत ही बदली कर दी, अदब ही बदली कर दिया, मोहब्बत ही बदली कर दी। आप सही कह रहे हैं अंकल। खाना, उठना बैठना, आपकी बातें जो हैं वो जनाब वो बिल्कुल हमारी मशवरा है। बहुत शुक्रिया जी सजाद मलिक अंकल, हमें इस्लामाबाद से देख रहे थे और एक बुजुर्ग थे ऑफ कोर्स, वो भी बात भी कर रहे थे और कि अदब। देखिए अभी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो मुतासर होती है। आपने बच्चे को नो नहीं बोलना, आपने बच्चे के सामने ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, आपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, आपने बच्चे पे आंखें नहीं दिखानी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमसे पहली वाली जनरेशन से देखी हुई हैं। तमीज़दार जनरेशन है। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो हम तमीज़दार हैं, पता नहीं लोगों के घर जाके कैसे बिहेव करना है, हम अच्छे इंसान भी बन गए। आजकल बच्चे अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे। आजकल हमने सेल्फ लव के चक्कर में बच्चे को सेल्फिश बना दिया है कि हम ठीक है, हमें अपने माँ बाप से शिकवा है कि जी आपने हमें सेल्फ लव नहीं दिया। लेकिन जो अब बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो सेल्फिश बच्चे हैं, ये तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो एक्सट्रीम पे ले गए ना। हाँ, तो ये कैसे इसको करना है? देखिए मदिया, आपने कहा सेल्फ लव और सेल्फिश, तो बीच में वही बात है, हम एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? या तो हम बिल्कुल एक चीज़ नहीं देंगे या हम उसके बिल्कुल अपनी ही डेप्रिवेशंस को
कॉम्पनसेट करने के लिए एग्जाम्पल से बताएं क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर इस एग्जाम्पल ही है, मुझे जो एक काम मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया वो था घर से बाहर जाना। ठीक है, शाम को भी मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, राइट। अब मैंने सारी ज़िंदगी इसको अपने डेप्रिवेशन समझा, ठीक है, मुझे किसी ने करेक्ट नहीं किया, बट मैं समझी मेरे लिए महरूमी थी। मेरी सब दोस्तें जाती थी, मैं नहीं जाती थी, शाम को 5 से 7 के दरमियान भी नहीं जाती थी कि नई लड़कियों को 4 दीवारी में रहना पड़ता है। अब मैंने उसको कॉम्पनसेट किया कि जब मेरी बेटी हुई या मेरी औलाद हुई तो मैंने उनको एक्सट्रीम पे क्या ले गई कि बेजा इजाज़त दी, जिसने जहाँ जाना है जाओ, क्योंकि मैं डिप्राइव रही हूँ तो मेरे बच्चे डिप्राइव ना अब रहे। आप देखें फाइन लाइन नहीं दी ना बीच में, एक बाउंड्री नहीं दी ना, आप बिल्कुल नहीं गई और इधर आपने खुलेआम इजाजत दे दी। अब वो बच्ची आपकी भी नहीं सुन रही, अब वो रात को 10-10 बजे आ रही है, और रात को 9 बजे आ रही है, फिर उसके कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, फिर आपको भी बात बेहतर नहीं लग रही। अब जब आप उसको समझा रही हैं तो वो सुन नहीं रही है। सो देखिए आपने देखा दोनों पोल्स हैं, एक्सट्रीम पोल्स हैं। मीडियोकर क्या है वो ये कि आप बच्चों को एक, देखिए पेरेंटिंग क्या है, इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ गाइडलाइन कि कैसे उसूलों के साथ रहना है, आपने भी और बच्चों ने भी। और इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ सामने ये भी आ रही, बड़ा पॉइंट आ रहा है कि बच्चे बदतमीज नहीं है। बेसिकली माँ बाप जो है ना वो बच्चे को आगे, ठीक है, बच्चे, हर बच्चे की अपनी फितरत है, अब उस पर उसको डील कैसे कर रहे हैं इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। एक और चीज़ आजकल हम देख रहे होते हैं कि जैसे अभी सजाद अंकल की हमें कॉल आई थी और हम अंकल से पूछना तो चाह रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको हम जानते हैं वो आने वाली जनरेशन से और अपनी जो जेनजी हैं, जो आजकल के छोटे पोते पोतियों से नाराज़ इसलिए हैं और अपने बच्चों से भी नाराज़ इसलिए कि जब वो चाह रहे होते हैं कि बच्चे अदब सीखें तो माँ बाप बच्चों के सामने अपने माँ बाप को टोक देते हैं कि भैया हमारे बच्चे, हमें कोई मसला नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बाअदब रहने में और अपने बच्चों को अदब सिखाने में लगा दी, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी तकलीफदेह होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं इनसे भी पूछी थी, अगर माँ बाप बच्चों को डांट रहे हों, माँ बच्चे को डांट रही हो, मार रही हो, और ऐसे में सास आ जाती हैं या माँ आ जाती है, घर का बड़ा बुजुर्ग आ जाता है कि खबरदार बच्चे को मारा नहीं, तो वहाँ बच्चे को लगता है कि ओहो ये मेरे ज़्यादा सगे, मेरी माँ तो मुझे डांट रही है। जैसे हम अक्सर कहते हैं माँ बाप गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, जिसमें माएँ ज़्यादातर बैड कॉप बनती है, क्योंकि माँओं से ही बाद में पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे बदतमीज क्यों हैं, क्योंकि उन्हीं को कटहरे में लाया जाता है ना। एग्जैक्टली, अच्छा करे तो बाप का नाम रोशन, बुरा करे तो माँ ने सिखाया। क्या करें कि जहाँ पे माएँ परेशान हो जाती है कि भाई हम जहाँ अपने बच्चों को थोड़ा तमीज सिखाने लगते हैं, मना करते हैं, वहाँ पे घर का कोई बड़ा आ जाता है, कोई दूसरा फैमिली मेंबर आ जाता है, टोक देता है, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए पूरी फैमिली को कि बच्चे की अगर अच्छी परवरिश और उसको एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं तो पूरे घर का एक मैसेज होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए सबको। हाँ जी। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चा जब छोटा ही है ना तभी मशावरत कर ली जाए। इस बात को आजकल तो बिल्कुल ज़रूरी है कि प्री प्लानिंग हो जानी चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे अभी 6 महीने का है, अभी 8 महीने का है, अभी 9 महीने का, तो माँ बाप से, अपने सास ससुर से, अपने हस्बैंड से सब चीज़ों में डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा अगर नहीं हुआ ये चीज़ और मौके पे वो ना जाए वकुआ पे डांट पड़ गया और आ गई सास या कोई बड़ा बुजुर्ग या ससुर कोई भी, उन्होंने आगे अम्मा को तो करना क्या चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात, बच्चा सामने है, आप जो करेंगे बच्चा विटनेस करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए ज़रूरी है कि उस टाइम पर आपने बड़ों की बात होने देनी है, सुन लेनी है, उस टाइम को रिएक्शन नहीं देना। वो सीखेगा, वरना वो सीखेगा, क्योंकि उसकी एक तो वो सीखेगा नंबर 1 कि ऐसे रिएक्शन दिया जाता है, दूसरा क्या सीखेगा कि देखिए ये मेरी रेस्क्यूअर है, यानी दादी आ गई या वो है, तो यानी माँ से बचने के लिए हमेशा मुझे इनका सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उस टाइम बच्चे के लिए फिर भी ये बेहतर होगा कि चलो दादी ने कह दिया या दादा ने कह दिया और मॉम भी चुप हो गई, यानी ये दोनों एक पेज पे आ गए, यानी एक मैसेज चला गया बच्चे को कि एक पेज हो गया। ये नहीं कि लड़ पड़े, स्ट्रगल हो गई, मॉम ने ये कहा और दादी ने ये कहा, तो बच्चे को, क्योंकि सिंस बच्चे की परवरिश की ही बात हो रही है, तो ये रिएक्ट नहीं करें कि सास या ससुर मेरे दरमियान क्यों आए, क्योंकि ये तो बच्चे की परवरिश छोड़ के अपनी जंग लग जाती है ना, आप क्यों बोले बीच में, या ऐसे नहीं करें तरबियत खराब हो जाएगी,
वो तो एक अपना पर्सनल, तो पेरेंट्स प्लीज सोचे कि आपका पर्सनल स्ट्रगल चल चुका है यहाँ पर, उससे बेहतर है बच्चे को क्या दिखाना है वो। अच्छा ये तो हो गया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप भी इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते दोबारा ऐसा हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा जब साइड पे हो जाए, बैकग्राउंड में चला जाए, इस बारे में बात जरूर करें, बड़ों से बात करें। और बात करने का कुछ तरीकेकार होते हैं, उसमें आता है रिस्पेक्ट, अदब। वो एक एलिमेंट आपने बच्चे के सामने भी दिखा दिया कि बड़े ने कुछ कहा तो आप भी चुप हो गए, तो आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट बच्चे को सिखा दिया। हाँ, वही बड़ा जब बोले चुप कर। एग्जैक्टली। अब आए आप भी उनके साथ असर्टिवनेस लेकिन रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि अम्मी या अब्बू या जो भी आप बोलते हैं उस हिसाब से ये चीज हुई, बेहतर नहीं है, बेहतर ये है, मैं समझती हूँ आपका प्यार है, मैं समझती हूँ आपको, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। आपका प्यार है, आपका बच्चा है, आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये चीज ये होगी, आप बढ़िया ज्यादा जानते हैं लेकिन अभी बेहतर है। इसमें माँ का भी, मैं कहती हूँ माँओं का भी तमीज़दार होना, बाअदब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे माँ को ही देख रहे हैं कि माँ बदतमीज़ी कर रही है, ये माँ कुछ, बाप भी इनफैक्ट में से माँ का नहीं, बाप भी, जब बाप भी शाउट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, पेरेंट्स कर रहा है, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चे की शख्सियत पे बड़ा उससे असर पड़ता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरजाना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मदिया। बस आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जब हम लोग छोटे थे तो जब बड़े आपस में बात करते थे तो हमें पता होता था कि हमने उनके दरमियान में नहीं बैठना। हमें कहा जाता था कि आप कमरे से बाहर चले जाएं, कोई मसला हो कुछ हो वो बड़ों के दरमियान रहता था। लेकिन आजकल मैंने ये देखा है कि अगर घर में कोई मसला है, कुछ है, तो वो बच्चों से गवाहियां दिलवाई जाती हैं, उनसे कहा जाता है बेटा तुम ये बताओ मैंने ऐसा किया था या नहीं किया था। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो एक बीच की एक शर्म, एक अदब था, वो बच्चों और बड़ों के बीच में खत्म होता जा रहा है। और इसमें माओं का भी बहुत बड़ा हाथ है कि रिश्तों की अहमियत बताएं बच्चों को, घर का माहौल अच्छा रखें। माँ बाप दोनों का ही है, लेकिन वो जो हम कहते हैं ना बेटा तुम्हारी फुप्पो ने ऐसा किया, तुम्हारी खाला ने ऐसा किया, तो वो बचपन से हम उनके जहनों में डालते जाते हैं और फिर उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि वो अदब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा सा उनकी लिमिट्स बतानी चाहिए कि कहाँ उनको बैठना है, कहाँ बोलना है, क्या उनसे मशवरा लेना है। मेरा ख्याल है कि वो चीज हम भूल गए। बिल्कुल, ये वैसे बात आपने बिल्कुल सही की, और हम माएँ ही करती हैं कि माएँ बच्चों को वो मुखबिर भी बना देती कि जाओ जाके सुनो फलाना बंदा क्या बात कर रहा था, फिर बच्चे की ना, बच्चे को वो भी आदत डल जाती है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं इस पे आना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, लेकिन आपकी कॉल से मुझे वो बात याद आ गई। ये जो आजकल के बच्चे बड़े पक्के हो गए हैं, हम जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने से बच्चों की बड़ी बात करता है, बहुत सारी जगहों पे बच्चा कोई गलत जबान का इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे लैंग्वेज, उस वक्त तो बच्चा में क्यूट लग रहा था कि ओ, जैसे हुआ था ना कि पीछे तो जो अहमद आया था, तो अहमद का जो गुस्सा जो वायरल हुआ था उसके बाद से वेरी अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत सारे शोज में बुला के उससे ऐसी हरकतें की गई कि बच्चा गुस्से में आया, जस्ट बिकॉज वो गुस्से में क्यूट लग रहा है, तो उसको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि बच्चा ऐसी बात करे क्योंकि वो बच्चा प्यारा लग रहा है। ये कितनी नुकसानदेह बात है। ये मैं कहूँगी बच्चे की पर्सनालिटी को अगर देखकर बात की जाए ना, शदीद नुकसानदेह बच्चे के लिए, क्योंकि हम उससे एंटरटेन हो रहे हैं, हमें वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, अपनी एंटरटेनमेंट। हाँ एग्जैक्टली, तो वो हम चीज़ें सुन रहे हैं, ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। पता है बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं। बच्चा अभी तो क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूटनेस में अभी ये सारी बात कर रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका हाल क्या होगा, वो तो फिर बाहर जाके पीट के आ जाएगा किसी को। ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। बच्चे जो कोई गाली सीख लेते हैं, माँ बाप कहते हैं हमने तो घर में गाली नहीं दी, ये बच्चा की बाहर से सीख के आ रहा होगा, तो उसमें कसूर किसका है और फिर उसको डील कैसे करना चाहिए? नहीं देखिए, कसूर तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स का ही है। उस चीज़ को वो एक कवर कर रहे होते हैं, नहीं हमने घर में नहीं दी, होता मिलता वो सब घर में ही माहौल है। अगर घर में चलो नहीं हुआ, स्कूल में, मोहल्ले में बच्चे कहीं खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सुन भी लिया, आके तो घर में बताया ना, तो उस चीज़ को पेरेंट्स जो है वो गाइड करें, बच्चों को समझाएं कि इस तरह से नहीं होता। अच्छा, वो उस चीज़ में कहते हैं नहीं हमारे बच्चे, हम ऐसे तो हमारे घर के नहीं है, अब माहौल नहीं है, लेकिन ये तो बाहर से बच्चे करके आए, तो उस चीज़ को ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों को एक जो समझाने वाली बात है ना, वो एक एलिमेंट है, वो मिसिंग है एग्जैक्टली आजकल। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी मैं यहाँ पर कहूँगी कि पेरेंट्स का कसूर है, ख़ासतौर पर माँ का। अच्छा, एक और बात होती है, जैसे हम बोल रहे थे बड़े, जो एक बड़े अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि
नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, वो इसी वजह से ना कि आजकल जो मैं कहती हूँ ना कि बच्चे ख़ास तौर पे अगर हम कहेंगे बदतमीज़, खैर बदतमीज़ वाला तो लेबल बच्चे पे लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को एक होता है, अच्छा बच्चे बदतमीज नहीं होते, बच्चे नॉटी होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, लेबल हमने लगा दिया। अब बच्चे अपने ना देखें, अब मैंने एक बात कही है ना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे वाह ये, अच्छा मैं समझी, मैं सीरियस हो गया, आपने कहा फॉर एग्जांपल, नहीं वैसे ही जेन्युइनली आप लग रही हैं, ठीक है, आप वही रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे को पता है तुम बदतमीज हो, बच्चे को पता है, अब एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं पता, वो समझते मुझे टाइम लगेगा, कहेगा हाँ मैं कुछ हूँ ऐसा, तो वही नेक्स्ट टाइम वही प्रिटेंड, वही चीज जाहिर करेगा। तो बच्चे को पहले ये चीज कहते हैं ना, बड़े पेशेंस के साथ समझना चाहिए कि पेरेंट्स उस पर लेबल क्या। अच्छा